हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियाज मैजिकल किचन। आज एक्चुअली मेरा कल का मॉर्निंग का ऑर्डर है, सुबह सुबह डिलीवरी देनी है, इसलिए मुझे नाइट में ही केक बनाना है अभी। इसीलिए आज न्यू फ्लेवर है, तो मैं लाइव आई हूँ। से हाय। थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। हाय स्वाति। चलो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी क्वेरीज जो है वो कमेंट में लिखिए। नोटिफिकेशन थोड़ा लेट जाता है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। हेलो, हाय स्वाति, स्वाति शाह। हाय अनुपमा। एक न्यू फ्लेवर आपको सिखाना था, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। मैं लाइव आ गई हूँ। आज हम बनाएंगे रबड़ी मोतीचूर लड्डू केक, या ना थोड़ा पीछे हो जाएगा। और इसमें जाएगा मेकअप थीम, मेकअप किट थीम। ओके। हेलो स्नेहा। चलो फटाफट लाइव आ जाइए। हाय नम्रता, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? लॉकडाउन है तो नई नई चीज़ें बनाते हो कि नहीं आप लोग? हाँ डिम्पल जी, आज लेट मतलब मॉर्निंग में एक सेशन हुआ है। ब्लूबेरी केक सिखाया था मैंने, जिसमें एनिवर्सरी थीम थी। अभी मुझे कल का ऑर्डर है मॉर्निंग का। मैं आज एक न्यू फ्लेवर, जिसे हम बोलेंगे रबड़ी विथ, इसमें हम ऐड करेंगे मोतीचूर लड्डू। मैंने सोचा कि चलो लाइव जाके सिखा दिया जाए, इसलिए मैं लेट हो गई आज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है वनीला स्पॉन्ज, मिल्क लिया है, जिसमें जो आप रसमलाई का मिल्क यूज करते हो सेम मिल्क है।
जो मैंने ये घर में बनाया है, बस मिल्क लेना है, उसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, शुगर ऐड किया है। ओके, यहाँ पे सम चॉप ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड्स, कैश्यूज एंड पिस्ताशो। ये है मोतीचूर लड्डू। रबड़ी मैंने ऑलरेडी क्रीम में मिक्स करके रखा है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो रबड़ी, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन रबड़ी एंड मोतीचूर लड्डू विद ड्राई फ्रूट्स काफ़ी यमी लगता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले स्पॉन्ज को सोक करते हैं। अगर आपको भी अगर मॉर्निंग का ऑर्डर है और आप नाइट में केक बना रहे हो, ओके, तो स्पॉन्ज को मॉर्निंग में ही बेक कीजिए। इवनिंग में अगर आप नाइट में केक बना रहे हो तो स्पॉन्ज को मॉर्निंग में बेक कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो स्पॉन्ज है सॉफ्ट अगर है भी, फिर भी क्रम्बल्स नहीं निकलेंगे। आप फ्रीज़र में या फ्रिज में भी रख सकते हो आधे घंटे के लिए स्पॉन्ज को, ताकि उसके क्रम्बल्स ना निकले और आप इजीली हैंडल कर सको, आइसिंग इजीली हो सके आपकी, इसीलिए ये करना ज़रूरी है। कभी भी केक बनाते वक्त बेक करने के बाद तुरंत ही, मतलब गरम गरम तो कट करना बिल्कुल भी नहीं है, उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है स्पॉन्ज को। ओके, ये छोटी छोटी टिप्स आपको हमेशा काम आएगी। सबसे बेस्ट है कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रखिएगा। और सेकंड बात, काफ़ी ज़्यादा सोक मत करिएगा। अगर आपको डिलीवरी देना है और काफ़ी लंबा रास्ता है, मतलब 1-2 घंटा लगेगा, तो स्पॉन्ज को ज़्यादा सोक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं, सो नो नीड। ओके, क्योंकि चॉकलेट स्पॉन्ज से तो वनीला स्पॉन्ज सॉफ्ट ही होते हैं, या ना। आप क्रीम में रबड़ी एंड थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, इलायची पाउडर मिक्स कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी क्रीम में सिर्फ आप इलायची पाउडर एंड ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डालोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। हेलो प्रियंका, अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपको केक दिखेगा ही नहीं मैं क्या बना रही हूँ। इसमें हम मोतीचूर के लड्डू ऐड करेंगे।
प्रियंका जी, जैसे कि मैंने अभी ही बताया है कि आपको अगर शाम को केक देना है इवनिंग में, तो आपको सुबह ही मॉर्निंग में ही केक स्पॉन्ज को बना के रखना है। उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, उसके बाद ही आप फ्रीज़र में या फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए रख सकते हो। उसके बाद आप केक बनाइएगा, ओके, जिससे आपकी क्रम्बल्स नहीं निकलेंगे स्पॉन्ज के। ये बेस्ट आइडिया है। अदरवाइज अगर काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्ज है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइसिंग करना। ओके, यहाँ पे हमने अच्छे से लगा लिया है। हेलो ममता जी, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। या ना क्रीम देशी था, स्पॉन्ज देशी है। वेलकम डियर। क्रीम नो नहीं यहाँ पे मैंने पीच कलर का क्रीम बनाया है। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। शेयर करके रखिए वीडियो को। एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है फटाफट कमेंट में पूछिएगा।
माइक वेयर इज माइक। डियर अनीता, ये 1 kg का है, लेकिन मेरा केक 1.2 kg तक जाता ही है। डिपेंड्स आप कितना स्टफिंग करते हो उसमें। ओके अनीता जी, मैंने मिल्क से सोक किया है। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर या शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हो। यहाँ पे मैं रबड़ी मोतीचूर लड्डू फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए मैंने मिल्क का यूज़ किया है। हेलो हेलो बेबी जी। हेलो रेनी, आई एम गुड डियर, हाउ आर यू? प्रियंका जी वेट कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। स्टील से You are my favorite ma'am. Thank you, रेनी जी। केक होने के बाद मैंने फॉन्डेंट की जो चीज़ें बना के रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे भी वो बहुत मज़ा आया आज वो बनाने में। काफ़ी टाइम लगता है, बट जब
रिजल्ट आता है उसका, बहुत सुंदर दिखता है वो चीज़। ओके, जिनके लिए मैं आज केक बना रही हूँ उन्होंने 2017 में हैदराबाद में मिसेस इंडिया का क्राउन उन्होंने जीता था। सो उनके लिए मैं आज केक बना रही हूँ। हेलो अनीता जी, मेरे पास 5 इयर्स का बेटा भी देख रहा है, आप प्लीज़। श्रेयांश, हेलो श्रेयांश बेटा, हाउ आर यू? डियर रचना जी, एक्चुअली मैं कन्वेक्शन में मैं केक बेक करती हूँ। जस्ट इसको हम टैप टैप करेंगे, हल्के हाथ से आपको टैप करना है बस। अच्छे सिल्वर डस्ट की मैश। प्रियंका जी, 1 kg के लिए मैंने 3 से 4 लड्डू यूज़ किए इसमें, क्योंकि रबड़ी भी मैंने ऐड की है एंड ड्राई फ्रूट्स भी होता है, इसलिए फिर केक का वेट भी बढ़ेगा। सो आप वो हिसाब से डालिए। अगर रबड़ी नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप और डाल सकते हो। मैं रेगुलर केक जो है, केक प्राइस जो है रबड़ी मोतीचूर लड्डू का 1200 रुपीज़ पर केजी मैं सेल करती हूँ। लोकेशन के हिसाब से वो कम ज़्यादा रेट रहता है। हाफ केजी चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए कितना गनाश एंड ट्रफल यूज़ करना है? हाफ केजी। देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रफल केक हैवी होते हैं, क्योंकि उसमें गनाश जो बनाते हैं वो फुल चॉकलेट का होता है ना। सो जब भी आप बनाओगे हाफ केजी का, आप पहले
आपको पहले वेट करना है वेटिंग मशीन से कि आपका स्पॉन्ज कितना बना है ना, वो ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी जब भी ट्रफल केक बनाती हूँ तो पहले मैं स्पॉन्ज का वेट करती हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रफल में बाकी का ट्रफल में ऐड करती हूँ। क्योंकि अगर आपको अप्रोक्सीमेट हाफ के जी या अप्रोक्सीमेट 1 kg केक ही देना है, हाँ, तो आपको वेइंग स्केल की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपको वेट करके ही फिर आपको लेना है, तो ही आप बना सकते हो। अगर अंदाज से बनाओगे तो वो कम ज़्यादा हो ही जाएगा। मेरे केक तो 1 kg के 1200 ग्राम के हो जाते हैं। सो मुझे कुछ इतना नहीं लगता, बस कस्टमर को केक अच्छे लगे, टेस्ट अच्छा लगा, वो मुझे मायने रखता है। इसलिए मैं इतना नहीं सोचती हूँ, पर आप भी इतना मत सोचिएगा, ओके। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो हम सिल्वर डस्ट यूज़ करते हैं, है ना, तो इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखता। लेकिन क्या होता है ना, जब आप प्लेन केक बनाते हो उसके ऊपर इसकी शाइनिंग उतनी नहीं दिखेगी जितना आप टेक्सचर बनाओगे। हाँ, सो कोई भी अगर टेक्सचर बनाओगे उसके ऊपर आप अगर गोल्ड डस्ट या सिल्वर डस्ट यूज़ करोगे तो वो काफ़ी अच्छा शाइन करेगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। डियर रचना जी, सॉरी बट मुझे ओटीजी के बारे में उतना नहीं पता है, क्योंकि मैं 6 ईयर से मैं कन्वेक्शन ही यूज़ करती आई हूँ। सो मुझे उतना आइडिया नहीं है डियर। यस जसविंदर जी, बिल्कुल आप रख सकते हो कन्वेक्शन में। एल्यूमिनियम मोल्ड ही मैं तो वही यूज़ करती हूँ। डिनट डिसूजा जी, ये 2 kg केक नहीं है, 1200 ग्राम का होगा। एक्चुअली मुझे कस्टमर ने 1 kg का बताया था, लेकिन मेरे 1 kg के केक 1200 ग्राम 1300 ग्राम के बन ही जाते हैं। सो मैं आपको यही बोलूँगी। ओके, बस मुझे यहाँ पे अभी जो मैंने फॉन्डेंट की चीज़ें बनाई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी पहले। और आपकी क्वेरी जो है हम चेक कर लेते हैं कमेंट में क्या है। थोड़ी देर केक को फ्रीज में रख रही हूँ। उसके बाद मैं जो भी मैंने बनाया है मेकअप का वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। तब तक मैं आपकी कमेंट में जो भी क्वेरीज है वो मैं पढ़ लेती हूँ। खाली नहीं, खाली खाली ठेहो। खाली जिथे जागा आहे ना तिथे ठेवशील, ओके। हाँ जी प्रियंका जी, क्वालिटी एंड टेस्ट मैटर करता है ना।
नौशिन जी, केक पे रेड कलर लाए, रेड वेलवेट केक बेक के बाद ब्राउन हो जाता है। हाँ, इसका रीज़न एक है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। रेड वेलवेट केक जो है आपके ब्राउन क्यों होते हैं, जब आप कोको पाउडर यूज़ करते हो ना, तो अगर डार्क कोकोआ है तो आप वो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। सेकेंड, आप रेड कलर जो यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट रेड कलर यूज़ कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि सुपर रेड यूज़ कीजिए या फिर ब्लॉसम का रेड है या मैजिक कलर का रेड है, ये रेड यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि रसबेरी रेड यूज़ करना है या टोमेटो रेड यूज़ करना है, ऐसे करोगे तो बिल्कुल भी आपका वो रेड वेलवेट जो है स्पॉन्ज रेड नहीं बनेगा। देन कोको पाउडर जो है आपको लाइट वाला कोको पाउडर यूज़ करना है और कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, ओके, तो ही आपका केक वो अच्छा मरून में रेडिश में बनेगा। यस ज्योति जी, आपके भी हमेशा 200 ग्राम के 250 से ज़्यादा होता है। हमारा होम बेकर्स का प्लस पॉइंट यही है कि हमारे केक्स वेट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग कंजूसी नहीं करते ना। बस आप एक ध्यान रखिएगा, केक बनाते वक्त क्रीम ज़्यादा मत डालिए, ओके, क्योंकि फिलिंग में भी क्रीम होता है, देन आप कवर करते हो तब भी होता है। ओके, सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। तो ये है, मैंने हिल्स बनाया है, ओके, या ना, ओके, ये हिल्स है। देन दिस इज आई शेडो, आई शेडो बनाया मैंने। देन दिस इज फाउंडेशन, ये है ब्रश, नेल पेंट बनाया मैंने, दिस इज लिपस्टिक, बुक, ये है बैग। किस तरह से स्टैंडिंग रखना है इसलिए मुझे टूथपिक इसमें इंसर्ट करना पड़ा। देन ये है क्राउन, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपने कुछ अच्छा बोला तो मेरी मेहनत मुझे लगेगा मैं कामयाब हो गई, ओके। देन मैंने ड्रेस बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज गाउन, हाउ इज इट, सो इस तरह से हमने चीज़ें बनाई हैं। क्राउन है ये,
अगर हम 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लेके 50 ml क्रीम मेल्ट करें तो क्या ये हाफ केजी केक के लिए यूज़ कर सकते हैं? जी प्रियंका जी, बिल्कुल 150 ग्राम का हो जाएगा वो गनाश, है ना। हेलो सारिका, खाली नहीं होता है काम। तो मेरा ब्यूटीफुल ड्रेस जसविंदर जी, कन्वेक्शन माइक्रोवेव में हाफ केजी के लिए कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट्स या 30 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, 25 मिनट्स तो इनफ है, बन जाता है 6 इंच के मोल्ड में, या फिर मैक्सिमम 30 मिनट्स। ओके, डिपेंड्स आप कौन से टेम्परेचर पे रख रहे हो, 160 या 180। मैं हमेशा 160 पे बेक करती हूँ, तो मैं 30 मिनट्स मुझे लगता है खाली की तरह। एक मिनट खाली की तरह। एक मिनट, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब बनाने के लिए, क्योंकि कल जिसको मैं अब केक देने वाली हूँ, मैंने इससे पहले भी बताया है कि उन्होंने 2017 में मिसेस इंडिया के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हैदराबाद में, उनको क्राउन मिला था, तो उनके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो उन्होंने मुझे सब बताया था कि उनका गाउन ये कलर का है, उनका क्राउन ऐसा है, उनको बुक पढ़ने का शौक़ है। देन उन्होंने इवन उनकी बैग जो है, हैंड बैग, उसका भी उन्होंने ब्रांड बताया था, उनको हील्स चाहिए थी, लिपस्टिक का सब बताया था उन्होंने। सो वो हिसाब से मैंने आज बनाया है ये। ओके, ते फाउंडेशन आपण ठेवूया। हेलो ज्योति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। चलो अभी केक के ऊपर हम रख देते हैं ये, इसी थोड़ा हाई कर। आप भी जब भी फॉन्डेंट की कोई भी चीज़ें बना रहे हो तो तुरंत ही मत रखिएगा, क्योंकि क्रीम सॉफ्ट होता है, तो एक बार अगर आप रख दोगे फॉन्डेंट की जो भी चीज़, तो वो स्टिक हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी देर उसको स्टीफ कीजिए फ्रिज में या फ्रीज़र में, उसके बाद आप रख सकते हो आराम से। थोड़ा फोकस में साथ साथ में ब्रश रखेंगे साइड में, देन फाउंडेशन,
हिल्स रखना है, तो हिल्स हम रखेंगे ओके। देन यहाँ पे बैग एंड बुक, लिपस्टिक यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है हम बोर्ड पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। सो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मैं ना क्लोजअप में दिखा देती हूँ। और यस, अच्छा बात। और ये बाकी रह गया, इसको हम रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जगह नहीं रहेगी। सो बुक एंड ये ओके। कैसे लग रहा है? रचना जी, मैंने बताया मेरा केक 1 kg का है, लेकिन 1.2 तक जाता है। मुझे वेट करके बताना पड़ेगा। ओके। सो मैं नेक्स्ट लाइव सेशन लेके आऊँगी जल्दी ही, अच्छी सी रेसिपी लाऊँगी। चलो देखिए, आप वीडियो शेयर करके रख दीजिए। आप कभी भी देख सकते हो या मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। आप शेयर करके रखोगे तो आप जब चाहे आप देख सकते हो। देन पेज पर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेरीज मैम? और 1 मिनट कर मैम आर्टिकल क्रीम केक के हाँ क्या पूर्ण नहीं वाचलं मी। ज्योति जी, पहली बात तो जब भी आप फॉन्डेंट सेमी फॉन्डेंट केक बना रहे हो, सो आप जो है ये चीज़ें फॉन्डेंट की चीज़ें आपको पहले से बना के रखनी है जब तक वो ड्राई नहीं होती है। ड्राई होने के बाद आप अभी कस्टमर को दे रहे हो तो आप पहले क्रीम केक बना के रखिएगा, स्टीप कीजिएगा उसको एटलीस्ट कम से कम 2 आवर्स के लिए, मतलब वो अच्छे से स्टीप हो जाएगा। उसके बाद आप फॉन्डेंट की चीज़ें इसके ऊपर रख सकते हो और उसके बाद आराम से आप कस्टमर को दे सकते हो। नो वरीज़, बिल्कुल कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
ये अगर डिसूजा जी, मेरा ये पूरा केक है 1800। अगर सिर्फ रेगुलर केक है, मतलब फ्लेवर के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से केक के रेट्स चेंज होते हैं। डियर रचना जी, मैंने पहले भी बताया है, अगर मुझे अर्जेंट केक देना है तो ही मैं प्रीमिक्स से बनाती हूँ, वो भी प्रीमिक्स मैं खुद घर में बनाती हूँ। मेरे प्रीमिक्स की क्लासेस है, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, अदरवाइज मैं स्क्रैच से बनाती हूँ स्पॉन्ज। ओके, आगे गए। ज्योति जी, टोटल केक कॉस्ट विथ फॉन्डेंट आर्टिकल मैंने बताया है, मैंने अभी जस्ट बताया है 1800 का मैं ये सेल कर रही हूँ। पहले भी बताया है, लोकेशन के हिसाब से आपके केक के रेट कम ज़्यादा होते हैं। ओके, चलो लाइव सेशन यहाँ पे एंड करेंगे अभी। थैंक यू सो मच ऑल। मैम, चॉकलेट विथ फुल ट्रफल ओरियो फिलिंग एंड जेम्स ग्रेविटी केक ½ kg, उसका प्राइस। यार मैं तो बोलती हूँ ट्रफल केक जो है ना, ½ kg को तो काफ़ी छोटे बनते हैं, क्योंकि ट्रफल इतना हेवी होता है। या फिर आप कम ट्रफल लगाओगे तो उसका प्राइस, 1 मिनट कुठे गेला, प्राइस देखिए, मैं तो प्योर ट्रफल केक जो है मेरा 1200 रुपीज़ पर kg है। अगर आप उसमें जेम्स ऐड करोगे उस हिसाब से आपको कॉस्ट निकालना है, देन आपको सेल करना है। प्योर ट्रफल है उसका मैं 1200 रुपीज़ पर kg देती हूँ। व्हिपिंग क्रीम कौन सा अच्छा होगा? रिच का काफ़ी अच्छा है, बट वॉल्यूम जो है जैसे प्रोपोलाइट का वॉल्यूम जो है ज़्यादा है। मतलब आप अगर सेम क्वांटिटी में रिच का क्रीम लोगे और सेम क्वांटिटी में आप अगर ये ट्रोपोलाइट का लोगे तो विप करने के बाद ट्रोपोलाइट का जो है वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। लेकिन टेस्ट में रिच क्रीम ज़्यादा अच्छी है। रिच गोल्ड भी आता है, जितना अच्छा ब्रांड लोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा, कॉस्ट भी उतना ही अच्छा है क्रीम का। सो उस हिसाब से आप केक के रेट भी डिसाइड कीजिए। ½ kg कितना होता है स्पॉन्ज? अच्छा, ½ kg केक आपको पूरा बनाना है तो स्पॉन्ज देखिए, जैसे कि आप अगर रसमलाई केक बना रहे हो, ठीक है, रसमलाई केक बना रहे हो तो आप उस हिसाब से देखिए आप कितना रसमलाई ऐड करोगे उसमें। अगर 100 ग्राम है तो उसके साथ साथ रहेगा मिल्क भी, है ना। तो आप 250 ग्राम का स्पॉन्ज बनाइएगा, ओके। या फिर 300 ग्राम पूरा स्पॉन्ज बनेगा तो 300 ग्राम का बनेगा। प्रियंका जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, 600 पर ½ kg कर सकते हैं? ½ kg, 1 मिनट।
ट्रफल केक हाफ के जी रेड चॉकलेट फ्लावर रेशो क्या होता है? जसविंदर जी, चॉकलेट फ्लावर का रेशो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। 3:1 आपको लेना है तो ही आपका ट्रफल अच्छा रहेगा। मतलब चॉकलेट अगर ज़्यादा है तो आपका जो फ्लावर्स है प्रॉपर बनेंगे। सो आपको जैसे कि 250 ml आप 250 ग्राम आप फ्रेश क्रीम ले रहे हो तो आपको लेना है 750 ग्राम डार्क कंपाउंड या मिल्क कंपाउंड एज पर योर चॉइस। नवनीता जी, क्रीम मेल्ट हो जाता है। आप किस कंडीशन में आप क्रीम को विप करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। गर्मी है, अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो क्रीम को ज़्यादा देर तक बाहर मत रखिएगा। निधि जी, फॉन्डेंट मेल्ट होने का कारण मैं तो बस मेरे क्लास में ही बताना चाहूँगी। मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है फॉन्डेंट केक के लिए। काफ़ी क्लासेस है मेरे, 12+ क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन। फ़िलहाल मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ मैं। ऑनलाइन क्लासेस सब अवेलेबल है। आपको लाइफ टाइम के लिए आपको वीडियोस मिलेंगे, मेरा सपोर्ट मिलेगा। जितने भी आज अभी तक के मेरे स्टूडेंट हैं उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, वहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। और जब भी कुछ क्वेरीज होती है वो मुझे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ लेते हैं। सो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हमेशा उनकी हेल्प करूं और करती हूं। मुझे तो अभी तक ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। ओके, मैं मेरे फॉन्डेंट की क्लास में होममेड फॉन्डेंट भी बताती हूँ। देन आपको फॉन्डेंट के ऊपर कैसे वर्क करना है, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब यही होता है क्वेश्चन कि फॉन्डेंट हमारा स्टिकी होता है उसका। तो मैं सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे प्रोफेशनल क्लासेस हैं। डालो, ओके। थैंक यू रश्मिता जी, थैंक यू डिम्पल। ओके, जिन्होंने अभी तक पेज को लाइक नहीं किया है या वीडियो को शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और जब भी नई रेसिपीज़ लाऊंगी, नए केक्स लाऊंगी, नए फ्लेवर्स लाऊंगी तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपडेट्स मिलते रहेंगे। 11 o'clock हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है, मेरा अभी तक खाना नहीं हुआ। सो मैं अभी सेशन को एंड कर रही हूँ। जसविंदर जी, मेरे पास माइक्रोवेव LG का है, कन्वेक्शन 6 ईयर्स से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है मेरे माइक्रोवेव में, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं इवन उसी में मैं माइक्रोवेव मेरा कन्वेक्शन में ही मैं अपना ब्रेड, मैक्रोन्स, जो भी बेकिंग के आइटम्स हैं, पफ, पेस्ट्रीज, सब मैं कन्वेक्शन में ही बेक करती हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम कन्वेक्शन में हो जाता है, बट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि OTG में ही होगा। तो ब्रेड भी जो मैं बेक करती हूँ, इंडस्ट्रियल ब्रेड, जो भी है क्लासेस में जो सिखाया जाता है, सब मैं अपने कन्वेक्शन में ही यूज़ करती हूँ। ओके, क्लियर ऑल क्वेरीज सैमसंग में कर सकते हैं।
कितने लीटर का है डियर? बस आपका माइक्रोवेव में अगर केक बेक हो रहा है ना, सो आप कोई भी चीज़ें बेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 200 डिग्री है, कन्वेक्शन है, तो आप डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी बेक कर सकते हो। बस वो जो छोटा माइक्रोवेव होता है सिर्फ खाना गर्म करने वाला, उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि इसमें आपका केक बेक होगा, है ना। मित्तल जी प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप फॉन्डेंट क्लास की मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8652890119 या फिर 9320441102। आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी। केक कर सकते हैं, यस जसविंदर जी, केक कर सकते हो 32 लीटर्स में, आराम से आएगा। आपको कोई दिक्कत हो रही है उसमें? ट्रफल केक हाफ केजी रेट हाँ बताया मैंने। ओके, सो हम लाइव सेशन यहाँ का एंड करते हैं। जल्दी ही मैं आऊँगी नेक्स्ट लाइव लेके। ये काफ़ी लेट हो जाता है ना, ये टाइम में आऊँगी तो काफ़ी जन लाइव रहते हैं, बट मेरे हाल हो जाएंगे इतना लेट में नहीं आ सकती हमेशा। कल का ऑर्डर है, जल्दी मुझे देना है डिलीवरी, इसलिए मैं अभी बना के रख रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना लेट नहीं होता है। सो चलो बाय बाय गाइस, जल्दी ही मिलते हैं। ओके, टेक केयर, शेयर कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, घर के बाहर मत जाइएगा। केक तो बनाएंगे, है ना, केक बनाइएगा, कुल्फी बनाइएगा, अभी तक की जो रेसिपी बताई है वो बनाइएगा आप। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।